हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे फार्मा केमिकल शेयर्स की। देखिए फार्मा केमिकल यानी कि एपीआई, जो कि मेजर मैं कहूँगा एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स आपने नाम सुना होगा। तो फार्मा केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो जाती है। और जैसा कि आपको पता ही है भाई, जब भी किसी भी सेक्टर की बात आती है तो चाइना का बहुत बड़ा रोल होता है। और खास करके फार्मा सेक्टर की जब बात आएगी, दवाइयों की बात आएगी, चाइना बहुत बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करता है जब सप्लायर ग्रुप की बात आती है। और वो भी इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। आप इस चीज को दरकिनार कर ही नहीं सकते, चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है वर्ल्ड मार्केट में। और फार्मा की जब बात आ रही है तो चलिए एक स्टॉक को देखेंगे हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे काफी कुछ चीजें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब ये देखिए न्यूलैंड लैब आपको दिख रहा होगा कि भाई ये स्टॉक आसमानों पे पहुंच गया है, अपने टारगेट को इसने अचीव कर लिया है। लेकिन आज हम न्यूलैंड लैब भी एक फार्मा एपीआई का शेयर है, इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं देख सकते हो आप। न्यूलैंड के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जब इसमें बहुत बढ़िया तरीके से ने वीकली पे 200 SMA का सपोर्ट लिया था, रैली आई थी, फिर एक बढ़िया वाला करेक्शन दिया था, फिर जैसी वापसी देखने को मिली और आप देख सकते हो क्लियरली बढ़िया तरीके से टारगेट को इसने अचीव किया। और आप क्लियरली वॉल्यूम्स देख सकते हो, सारी चीज़ें। लेकिन न्यूलैंड लैब का आप सोचोगे यार 1600-1700 के लेवल पे हमें मिला होता बहुत ही बढ़िया होता। लेकिन जरा देखिए, ये मार्च में जब वापसी हो रही थी तो आपके सामने यही टारगेट्स रखे गए थे, देख रहे हो क्लियरली। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा ऊपर आई बटन में जाके इसको जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। न्यूलैंड लैब ये तो जस्ट एक बेस है। प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज में यही चीजें आपको डिटेल में बताई गई है। तो इसको अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस करते रहें। आज हम न्यूलैंड लैब की बात नहीं करेंगे, आज हम एक और स्टॉक की बात करेंगे जिसका नाम है एनजीएल फाइन केम लिमिटेड। एनजीएल फाइन केम लिमिटेड को अगर आप देखते हो तो ये स्टॉक वही फार्मा एपीआई का काम है, फार्मा केमिकल, एनिमल फार्मा प्रोडक्ट्स, यही इसका काम है। देखिए डेट बहुत ही कम है, छोटा स्टॉक जरूर है। लेकिन न्यूलैंड लैब भी अगर आप देखो तो कुछ टाइम पहले ये भी आपको छोटा ही लग रहा था, लेकिन अब देखिए 1000 रुपये ऊपर पहुंच गया, यानी कि बहुत ही बढ़िया रैली इसने दे दिया आपको। मैं कहूँगा 50% के आसपास की रैली यहाँ पे जब आ चुकी है तो फिर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1700-1800 करोड़ से 3600 करोड़ हो गया है। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे अभी आपको 1100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लग रहा है, यहाँ पे रैली आएगा तो ये मार्केट कैप ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखो अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, रिवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप क्लियरली देख सकते हो, रिवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन ये स्टॉक को जब आप देखते हो एंजल फाइन कैम, अब ध्यान देना, बस यही कारण है ये स्टॉक आपके सामने आया है। 2020 में जब मार्केट कोविड की वजह से नीचे की जब वापसी हुई थी तो जो ये एपीआई वाले स्टॉक थे ना, इन्होंने बढ़िया रैली दी थी। और अगर मैं आपको यहाँ पे ये वीकली चार्ट है इसका, और आप ये देख सकते हो, ये जो प्राइस लेवल है जहां से राइज स्टार्ट होता है 400 का लेवल था। तो 400 का ये लेवल है, उसके बाद आप देख सकते हो इसने हाई कहाँ बनाया है, जबरदस्त तरीके से बड़ा हाई मैं कहूंगा। लेकिन हम याद ही, अगर आपने ये 3500 400 से 3500 3600 की भी रेंज कैप्चर कर ली तो आपको यार ये तो 9 गुना हो गया सीधे सीधे। लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन तो बनता है, तो वो करेक्शन बढ़िया हेल्दी करेक्शन मैं इसको कहूंगा। ये देखिए स्टॉक को कहाँ लेके आया, 1200 का लो बना है। 1200 का लो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है 200 SMA वीकली पे बेस बनाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब स्टॉक को आप देखेंगे, अब थोड़ा सा मैं इस स्टॉक को और डिटेल में आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि ये पिछले हफ्ते जो ये करंट वीक है इसमें जो वॉल्यूम बन रहा है वो इंप्रेसिव बन रहा है। कभी भी वो प्राइस 200 SMA के इर्द गिर्द आता है तो थोड़ा सा वीकली पे जब पास आता है प्राइस, तो बहुत बड़े लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट जागता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मिलता है, एकोमोलेशन होता है और वापस एक रैली की उम्मीद जरूर होती है। ठीक वीकली चार्ट पे न्यूलैंड लैब को आप देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से अप्रैल 2021 में हाई बनाने के बाद, मार्च अप्रैल 2021 में हाई बनाने के बाद 2022 मतलब एक साल तक पूरा फॉल रहा। उसी तरीके एंजल फाइन कैम को भी देखोगे तो ये भी देखिए जून जुलाई 2021 में इसने हाई बनाया, अब ये देखिए पूरे 2 साल का करेक्शन। अब ये स्टॉक आप सोच रहे होंगे कि क्यों रडार में आया डॉल, आप देखिए अब आप रिलेट कर पाओगे भाई ये रडार में आने का कारण कोई और नहीं, इसका सिंपल प्लेन मोमेंटम बॉक्स है, और वो भी वीकली का मोमेंटम बॉक्स। तो अगर यहाँ पे इस स्टॉक को आप देखोगे, जो पीक है इसका ऑलमोस्ट 37-3800 के आसपास का है। अब मैं आपके सामने लाइंस ड्रॉ करूंगा जिसको आप देखोगे जो पीक लेवल है, क्योंकि लॉन्ग टाइम की जब भी हम बात करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम की जब भी हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ये आप देखो 3500 का पीक है। कितना है देखिए, 3500 का पीक है।
तो 3500 के पीक को अगर आप देखते हो और जहां से स्टार्ट कर रहा है वो 1800 का लेवल है, मतलब ऑलमोस्ट 1800-1900 का लेवल है कि 1800 टू 1900 की रेंज है। डीप आपके पास रिस्क है देखिए ऑलमोस्ट, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही रिस्क है अगर आप इस टारगेट के हिसाब से देखो तो ये इम्प्रोवाइज होते हैं। देखिए यहाँ पे लो या पॉइंट हो गए, और फिर जब आप आगे की रैली की उम्मीद करते हो कि भाई ये जाएगा इस जोन में, तो फिर आगे का कहानी क्या होती है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। जब अगली जो मौके मिलेंगे वो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट हमें देगा। सो दिस इज द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। मतलब उम्मीद कर रहे हैं आप सीधे इस टारगेट को हिट करने की, लेकिन इन बिटवीन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इंपल्स करेक्शन का फॉर्मेशन देखते हुए मिलता है। तो ये हमने बात करी एंजियल फाइन कैम की। अब थोड़ा सा देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम को। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम जब आती है तो भाई मंथली टाइम फ्रेम आएगा। आप इसको नॉर्मल चार्ट लगा लीजिए, अब लॉग चार्ट लगा लीजिए। अब आपको क्या डिफरेंस क्या है, आप डिफरेंस को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप देखिए, ये मैंने नॉर्मल चार्ट लगाया है, ये लॉग चार्ट लगाया। नॉर्मल चार्ट में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कुछ मूव ही नहीं हुआ स्टार्टिंग का, बड़ा मूव तो ये है जो कि 2021 में हुआ, लेकिन उससे बड़ा मूव अगर आप देखोगे तो ये मूव है जो कि 2013 से लेके ये आया। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए 2013 में कहाँ से आए, 15-16 के लेवल से कहाँ तक गया। अगर मैं हाई की बात करूँ, इसको एक 500-600 के लेवल तक परसेंटेज वाइज देखोगे तो यही तो बड़ा मूव है, या ये मूव है बड़ा, आपको कि नहीं ये मूव है। लेकिन ये कैसे दिखा हमको, लॉग चार्ट में डायरेक्ट दिखा नहीं दिखा। अब उसी तरीके से इस मूव के कंपैरिजन में ये करेक्शन देखोगे तो आपको यार हाँ ये करेक्शन बढ़िया करेक्शन जो है इस मूव के कंपैरिजन में ये आपको देखने को मिल रही है। अब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो फिर अगली रैली। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं कहूंगा। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। अब मंथली चार्ट पे देख लीजिए, कहाँ पे देखिए, पिछली बार भी वही सपोर्ट जोन, इस बार भी वही सपोर्ट जोन। अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, थोड़ा सा आप डेली पे देखते हैं कि साइकिल स्टार्ट हुई कि नहीं, क्योंकि डेली पे साइकिल स्टार्ट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डेली पे साइकिल स्टार्ट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बड़ी रैली की तरफ लेके जाती है और हमें रिस्क को हमारे को मिनिमाइज कर देती है। तो अगर डेली की पिछली साइकिल को देखोगे तो जैसे मैंने कहा, पिछली साइकिल कहाँ से देखिए, 400 से स्टार्ट हुई और खत्म कहाँ हुई देख सकते हो आप। और उसी तरह से अब अगली साइकिल जो है स्टार्ट हो रही है, और बढ़िया वॉल्यूम अभी देखने को मिला कुछ टाइम पहले, ये वेंसडे को अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिला। और लेकिन स्टॉक से बड़ी उम्मीद है तो थोड़ा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक से जो उम्मीदें हैं वो ये जोन है हमारे लिए 3500 से 3600 का जोन। लेकिन इन बिटवीन जहां से फॉल हुआ है तो अभी आपके सामने क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। इसी को क्या कहते हैं हम, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। कि आपको जब रैली आएगी तो इन बिटवीन करेक्शंस मिलेंगे, वो करेक्शंस आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हमने कौन से स्टॉक की बात करी अभी, एंजियल फाइन कैम एग्जांपल लिया हमने न्यूलैंड लैब का, और ये है फार्मा सेक्टर के, देखिए स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक में इनको कहता हूँ यहाँ पे। कौन से स्टॉक है, स्पेशलिटी केमिकल के, ये न्यूलैंड लैब हो गया या एंजियल फाइन कैम। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।